इकाई 4 आजीविकाएं अध्याय 8 ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका। इस अध्याय का अभी हम लोग अभ्यास करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कलपट्टू गांव, यहाँ पर हम लोग एक गांव का चित्र देख रहे हैं जहाँ पे धान की रोपाई कमर तोड़ काम होता है। मतलब जो धान हम लोग जो बोते हैं, धान जो राइस यानी चावल का रहता है, तो वो हम लोग जब बोते हैं तो बहुत ही मेहनत लगती है बच्चों। तो तमिलनाडु में समुद्र तट के पास एक गांव है कलपट्टू, और यहाँ लोग कई तरह के काम करते हैं। दूसरे गांवों की तरह यहाँ भी खेती के अलावा कई काम होते हैं, जैसे टोकरी, बर्तन, घड़े, ईंट, बैलगाड़ी इत्यादि बनाना। आगे देखते हैं। कलपट्टू में कुछ लोग नर्स, शिक्षक, धोबी, बुनकर, नाई, साइकिल ठीक करने वाले और लोहार के रूप में अपनी सेवाएं देते हैं। यहाँ कुछ दुकानदार एवं व्यापारी भी है। जो मुख्य गली है वहाँ बाजार की तरह दिखती है। अभी उसमें आपको तरह तरह की कई छोटी दुकानें दिखेंगी, जैसे चाय की दुकान है, सब्जी वाले का ठेला है, कपड़े की दुकान है, तथा 2 दुकानें बीज और खाद की भी है, 4 दुकानें चाय की है जहाँ टिफिन भी मिलता है। यहाँ टिफिन का मतलब है खाने पीने की हल्की फुल्की चीजें, जैसे सुबह इडली है, डोसा है या उपमा मिलता है, और शाम के नाश्ते में बड़ा बोंडा और मैसूर पाक मिलता है। चाय की दुकानों के पास एक कोने में एक लोहार का परिवार रहता है। उसके घर में ही लोहे की चीजें बनाने का काम होता है, और उसके बगल में ही साइकिल की मरम्मत की एक दुकान है। वहाँ साइकिल किराए पर भी मिलती है। और गांव में 2 परिवार कपड़े धोकर अपनी आजीविका चलाते हैं, यानी धोबी वो लोग हैं। कुछ लोग पास के शहर के में जाकर मकान बनाने, उसके बाद लॉरी चलाने का भी काम करते हैं। ये सब कुछ आजीविका है, यानी हम लोगों का रोजगार जो हम लोग बोलते हैं, उदर निर्वाह, मतलब काम करना और उसके ऊपर हमारी रोजी रोटी हमें मिलती है। आगे देखते हैं। तुलसी। अभी हम सब यहाँ रामलिंगम की जमीन पर काम करते हैं। ये तुलसी कह रहे हैं, और उसके परिवार के पास कलपट्टू में 20 एकड़ धान के खेत भी है। शादी से पहले वो बोलती है कि वो अपने मायके में धान के खेतों में मजदूरी करती थी, और यहाँ वो सुबह 8:30 से शाम 4:30 बजे तक वो काम करती है। और रामलिंगम की पत्नी करुथमा काम की निगरानी करती है। उसके बाद साल में कुछ ही मौके ऐसे आते हैं जब उसे नियमित रूप से मजदूरी मिलती है। यह उन मौकों में से एक है। मैं मतलब वो खुद अपने बारे में बता रही है कि जब वो धान रोप करती रहती है जमीन के अंदर, जब धान की फसल थोड़ी बढ़ जाएगी तो रामलिंगम उन्हें निराई के लिए और बाद में कटाई के लिए बुलाएगा। मतलब ये काम भी उनको ही करने पड़ेंगे। आगे देखते हैं। जब कम उम्र की वो थी तो क्या क्या करती थी, निराई कटाई का काम आसानी से कर लेती थी। लेकिन अब जैसे जैसे उम्र होती जाती है, थोड़ी सी बढ़ती है उम्र, तो उसे झुक कर काम करने में और देर तक पानी में पैर डुबाओ रहने से तकलीफ होती है। अभी रामलिंगम एक दिन का 40 रुपया मजदूरी देता है। एक दिन का 40, यानी आप उसका हिसाब कर सकते हैं, एक दिन में उसको 40 रुपए मिलते हैं। उसके बाद उसके गांव में मजदूरी के रेट से यह थोड़ा कम है, फिर भी वो मजदूरी के लिए यहाँ पे आती है। अभी यहाँ पे देखते हैं कि जैसे जैसे उम्र हो जाती है तो
उसको भी पानी में अपने पाँव डुबा के उसको ठंड लगती है और उसको अच्छा नहीं लगता, मतलब थोड़ी कमर में भी दर्द होता है, पैर में भी दर्द होता है, इस तरह से। और रामलिंगम एक दिन का उसको कितना रुपए देता है, 40 रुपए मजदूरी देता है। और उसके गांव में मजदूरी के रेट से यह थोड़ा सा कम है, फिर भी वो मजदूरी के लिए यहाँ पे आती है। और रामलिंगम पर उसे पूरा का पूरा भरोसा है कि काम होने पर वो उसको जरूर बुलाएगा। और बाकी लोगों की तरह वह आस पास के पड़ोस के जो गांव में सस्ते मजदूर ढूंढने नहीं जाता। वो कौन, रामलिंगम। अभी आगे, अभी वो बता रही है कि उसका पति रमन भी एक मजदूर है और उनके पास कोई जमीन नहीं है। और साल के इन महीनों में वह खेतों में कीड़ों की दवाई छिड़कता है। और क्योंकि वो खेत जो आते हैं उस पर कीड़, मतलब छोटा छोटा कीड़ा आता है जो पत्ते फूल वगैरह सब खा जाता है, फल फूल, तो उसके लिए उसके ऊपर कुछ दवाई छिड़कनी पड़ती है, तो वो दवाई छिड़कने का काम ये करता है। जब खेतों में कोई काम नहीं मिलता तो उसे पास के खान से पत्थर या नदी से बालू ढोने का काम भी मिल जाता है रमन को। उसके बाद वे पत्थर और बालू पास के शहरों में मकान बनाने के लिए ट्रक से ले जाए जाते हैं। और खेत में काम करने के अलावा वो घर का सारा काम करती है। घर में सबके लिए वो खाना बनाती है, कपड़े धोती है, साफ सफाई करती है, दूसरी औरतों के साथ जाकर जंगल में लकड़ी भी इकट्ठा करके लाती है ताकि वो चूल्हे में डालकर खाना पका सके। उसके बाद गांव में करीब 1 किलोमीटर दूर बोरवेल है जहां से वो पानी लेकर आती है। और उसका पति घर का पूरा, किस तरह से वो कितनी मेहनत करती है ये हम लोग अभी यहाँ पे पढ़ रहे हैं बच्चों। उसके बाद जहां से पानी लेकर आती है वो, और उसके बाद उसका पति घर का जो भी सामान, जैसे सारा सब्जी खरीदने में उसकी मदद करता है। और उनकी 2 बेटियां हैं, वो उनकी जीवन की खुशी है। और दोनों भी लड़कियां स्कूल जाती है। और पिछले साल एक बेटी बीमार उनकी पड़ गई थी, तो उसे शहर के अस्पताल में उनको ले जाना पड़ा। और उसके इलाज के लिए रामलिंगम से उन्होंने कुछ उधार पैसे लिए थे, और उस उधार को चुकाने के लिए अभी वो लोग अपनी पूरी की पूरी गांव बेचनी पड़ी, गाय बेचनी पड़ी उन लोगों को। अपनी क्या बेचनी पड़ी, पैसे देने के लिए गाय बेचनी पड़ी। आगे देखते हैं हमने क्या सीखा। तो रमन के बारे में आप लोगों को लिखना है। तो चलिए अभी हम लोग अपने अगले विभाग में प्रवेश करते हैं।